शहर की चमक दमक से दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी अनन्या। अनन्या की जिंदगी कभी सपनों सी थी। कॉलेज के दिनों में उसकी हंसी और बेबाक अंदाज ने सबको दीवाना बनाया था। यहीं उसकी मुलाकात हुई थी रोहन से। रोहन, जो अपने कॉन्फिडेंस और चिकने चेहरे की वजह से कॉलेज का हीरो था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और कुछ ही सालों में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के शुरुआती दिन तो जैसे स्वर्ग से कम न थे। अनन्या की हंसी घर को रोशन करती थी और रोहन उसकी हर छोटी बड़ी बात में साथ देता था। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। अनन्या का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले तो रोहन ने मजाक में कहा, अनन्या थोड़ा ध्यान रखा कर, नहीं तो मैं तुझे उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे ये मजाक ताने में बदल गया। तुम इतनी मोटी क्यों हो रही हो? देखो लोग क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों की बीवियां तो फिट रहती हैं, तुम क्यों नहीं? अनन्या हर बार हंसकर टाल देती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। उसने डाइटिंग शुरू की, जिम ज्वाइन किया, लेकिन तनाव और रोहन के तानों ने उसे और कमजोर कर दिया। एक दिन रोहन ने हद पार कर दी। उसने अनन्या से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं। तुम अब वो अनन्या नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था। और फिर एक रात उसने अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चला गया। अनन्या की दुनिया उजड़ गई। जिस प्यार के लिए उसने अपनी हर ख्वाहिश को पीछे रखा, वो आज उसे उसकी शक्ल की वजह से छोड़ गया। रात रात भर वो रोती। उसका आत्मविश्वास जैसे खत्म हो गया था। माँ बाप ने उसे संभाला, लेकिन अनन्या को लगता था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। एक दिन अनन्या की पुरानी सहेली मेघा उससे मिलने आई। मेघा अब एक फिटनेस कोच थी और उसने अनन्या की हालत देखी तो उसे गले लगाकर कहा, अनन्या, तुम्हारी हंसी कहाँ गई? वो लड़की कहाँ है जो कॉलेज में सबको अपनी बातों से हंसा देती थी? अनन्या ने सारी बात बताई। मेघा ने गंभीरता से कहा, रोहन ने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को छोड़ा। लेकिन अब तुम्हें अपने लिए जीना है, न कि किसी और के लिए। मेघा की बात अनन्या के दिल को छू गई। उसने फैसला किया कि वो खुद को दोबारा बनाएगी, लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए। मेघा ने उसे अपने फिटनेस प्रोग्राम में शामिल किया। शुरुआत में अनन्या को बहुत मुश्किल हुई। जिम में पसीना बहाना, खाने पे कंट्रोल करना, सब कुछ एक जंग की तरह था। लेकिन मेघा का साथ और उसकी अपनी जिद ने उसे हार नहीं मानने दी। धीरे धीरे अनन्या बदलने लगी। न सिर्फ उसका शरीर, बल्कि उसका मन भी। उसने योग और मेडिटेशन शुरू किया। उसने किताबें पढ़ीं जो उसे आत्मविश्वास और आत्म प्रेम सिखाती थीं। उसने एक नया शौक अपनाया, पेंटिंग। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक में वो अपनी भावनाओं को उड़ेलने लगी। उसकी पेंटिंग्स में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा थी एक नई शुरुआत की उम्मीद। 1.5 साल बाद अनन्या एक नई इंसान थी। न सिर्फ उसका वजन कम हुआ था, बल्कि उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसने अपनी पेंटिंग्स की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई। कस्बे के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी हंसी फिर से लौट आई थी, और इस बार वो किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए हंस रही थी। उसने एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला, जहां वो बच्चों को पेंटिंग सिखाने लगी। उसकी जिंदगी अब रंगों और खुशियों से भरी थी। इसी बीच एक दिन रोहन वापस लौटा। उसने अनन्या को देखा तो जैसे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनन्या अब न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास था। रोहन ने माफी मांगी। अनन्या, मैं गलत था, मैं तुम्हें वापस चाहता हूं। तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अनन्या ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुमने मुझे मेरे शरीर की वजह से छोड़ा था, लेकिन मैंने खुद को अपने दिल की वजह से दोबारा बनाया। मैं अब वो अनन्या नहीं जो तुम्हारी पसंद के लिए जिए, मैं वो अनन्या हूं जो अपनी खुशी के लिए जीती है। तुम मेरे पास नहीं, मेरे पुराने दर्द के पास लौटे हो, लेकिन वो दर्द अब मुझ में नहीं है। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से चला गया। अनन्या ने उस रात अपनी एक पेंटिंग पूरी की, एक उड़ती हुई तितली जो अपने रंगों को दुनिया में बिखेर रही थी। निष्कर्ष, अनन्या की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना चाहता था। उसने न सिर्फ अपने शरीर को बदला, बल्कि अपनी सोच को, अपने सपनों को और अपनी जिंदगी को।
रोहन का वापस आना उसके लिए अब मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।